महंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सारणी ग्रंथ चल रहा है, उसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित अधिकार की चर्चा है। मूलराज के 28 मूल गुणों की चर्चा इस व्यवहार चारित अधिकार के अंतर्गत आई है। अपन ने जो है मूलराज के 5 महाव्रतों की चर्चा पढ़ी। अभी यहाँ पर 5 समिति की चर्चा चल रही है, उसमें ईर्या समिति का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। गाथा 61 है, अपन उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए उसके स्वरूप को समझेंगे। मुनराज चलते मार्ग दिन में, देख आगे की मही, त्रास को धुरा जितनी उन्हें ही, समिति ईर्या है कही। मुनराज 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक अपने गायक प्रभु परमात्मा में चलते हैं और बाहर में दिन में 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं। निश्चय पूर्वक ही वास्तव में व्यवहार चारित होता है। क्या भैया समझे? कहते हैं जो श्रवण यानी मुनि प्रासुक मार्ग पर दिन में धुरा प्रमाण आगे देखकर चलता है। धुरा का मतलब होता है 4 हाथ जमीन है, दिन में चलते हैं। मुनराज जब भी विहार करते हैं तब वह दिन में ही विहार करते हैं। दिन होता है शुरू, सूर्य उदय के 48 मिनट बाद दिन होता है और सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले तक वह कैसम दिन रहता है। उसके बाद रात्रि चालू हो जाती है। तो सूर्य उदय के 48 मिनट पहले मुनराज गमन नहीं करते हैं और सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले उनका गमन रुक जाता है। समझ गए? ऐसे महामुनराजों को ईर्या समिति व्यवहार से कही गई है। अब इसी की चर्चा गाथा की जो है टीका पदम प्रमलदायी देव मुनराज ने निश्चय और व्यवहार की चर्चा करते हुए बताया। निश्चय क्या है? निश्चय में वास्तव में मुनराज अपने गायक प्रभु परमात्मा को अपना जानते हुए, अपना मानते हुए उसमें ही उनकी पर्याय रमण करती है, उसमें ही वह मुनराज चला करते हैं। ये निश्चय समिति है, यानी निश्चय समिति पूर्वक ही वास्तव में व्यवहार समिति होती है। ये चर्चा पदम प्रमलदायी देव मुनराज ने टीका के माध्यम से भी हमें इस बात को समझाया। निश्चय और व्यवहार का दोनों का स्वरूप उन्होंने इसके अंदर किया है। अब देखिएगा, आप जो है मैं प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से अपन इसको पढ़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसके ऊपर गाथा और टीका के ऊपर जो अपना प्रवचन किया है उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ कल एक भाई का प्रश्न था, देखो मोक्ष की पर्याय को भी परद्रव्य कलश नंबर 54 में भी यह बात आई थी। 38वें नंबर की गाथा में इसी ग्रंथ में कि मोक्ष की पर्याय भी परद्रव्य है, प्रभाव है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वह अपना स्वभाव है और वह स्वद्रव्य है। चाहे मलिन पर्याय हो अथवा निर्मल पर्याय हो, पूर्ण निर्मल पर्याय भी क्यों ना हो, उसे 38वें नंबर की गाथा में परद्रव्य कहा गया है, यानी प्रभाव कहा गया है। तो यहाँ एक भाई को ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि मोक्ष भी परद्रव्य है नहीं भैया? कल अपन ने इसकी पूरी चर्चा ऊपर पड़ी थी। अब देखिएगा वह गुरुदेव श्री इसका जवाब देते हैं कि मोक्ष भी परद्रव्य है। मोक्ष पर्याय है ना मौसी? मोक्ष क्या है? मोक्ष यानी आत्मा की जो परिपूर्ण शुद्ध पर्याय, ठीक है भैया?
बात समझ में आ रही भैया इतनी है? क्या है मोक्ष? क्या है? आत्मा की परिपूर्ण निर्मल दशा का नाम मोक्ष है। और जिसकी पर्याय है वह स्वद्रव्य है। ठीक है ना? ऐसी बात है। अध्यात्म की जो चर्चा है द्रव और पर्याय स्वरूप वाली चर्चा है, वही वास्तव में अध्यात्म होता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, एक भाई ने प्रश्न किया कि साहब आपने जो है मोक्ष को भी परद्रव क्यों कहा? मैं तो आज तक शायद हम मोक्ष समझते थे कि मोक्ष तो जो है स्वद्रव है, आप मोक्ष को भी परद्रव कहते हो। ऐसा कोई प्रश्न है क्या? मोक्ष कार्य हुआ कार्य। हाँ, निर्मल अवस्था जो है मोक्ष यानी, पहले तो ये समझे मोक्ष यानी आत्मा की परिपूर्ण निर्मल दशा। दशा कहो या पर्याय कहो। और आत्म जो वस्तु है वह तीनों काल सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, वो कारण है। क्या अशोक भैया? आत्म जो वस्तु है नहीं, वह तीनों काल सिद्धि की सामर्थ्य वाली है। समझ रहे आप? जैसे उदाहरण के लिए अगर वो थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पावर हाउस है और अपने कमरे में जो लाइट का उजाला हो रहा है, तो वो लाइट का उजाला हो गया कार्य, और वह जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है वह कारण। क्या? अगर उस इलेक्ट्रिक पावर हाउस में अगर लाइट नहीं है तो हमारे आपके कमरे में वह उजाले वाला प्रकाश नहीं मिल सकता है। ऐसे ही जो है सिद्ध सामर्थ्य जो वस्तु है, अगर आत्मा स्वभाव से ही भगवान ना होता, स्वभाव से ही सिद्ध सामर्थ्य वाला ना होता, तो पर्याय में अर्यंत दशा और मोक्ष दशा प्रकट नहीं हो सकती है। अशोक भैया, इतनी बात अपन को कारण कार्य की समझना चाहिए। अगर दूध में घी नहीं है तो हमें मार्केट में घी नहीं मिल सकता है। अगर तिली में तेल नहीं है तो हमें तेल मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, हाँ, उपादान त्रिकालिक वस्तु है, उपादान है, कारण है। तो मोक्ष की पर्याय आई कहाँ से? कि मोक्ष की पर्याय जो अंदर में शक्ति है ना, वो परिपूर्ण रूप से पर्याय में व्यक्त हो गई है। अज्ञानी जीवों की पर्याय में अभी उसका अंश भी जागृत नहीं हुआ है। तो प्रत्येक आत्मा, चाहे वह एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, तीन इंद्री हो, चार इंद्री हो, संगी असंगी चार गति वाला कोई भी जीव हो, सब सिद्ध परमात्मा के समान ही हैं। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के द्रव्य में है, उतनी की उतनी शक्ति एक इंद्री जीव की एक इंद्री जीव की सामर्थ्य में है। क्या भैया? इसीलिए कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। क्या भैया? ऐसा वाक्य भी आपने सुना होगा। परमात्मा आत्मा से कोई अलग नहीं होते हैं। समझ रहे? अब अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा वह एक समय की पर्याय है। क्या है भैया? और वह पर्याय आई कहाँ से? इस स्वभाव में से व्यक्त हुई है। क्या होगा? इसलिए स्वभाव को तो मानना ही पड़ेगा। अगर गन्ने में शक्कर नहीं है तो हमें आपको मार्केट में शक्कर मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही अपना आत्मा जो है स्वभाव से ही ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों की शक्तियों का भंडार है। हम सुख शांति के लिए निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों में व्यापार करते हैं, जो कि हमारा उपाय बिल्कुल गलत है। क्या भैया? आगे बात समझ में? हमें सुख शांति का उपाय, जहां पर सुख शांति भरी हुई है वहां पर जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये अनंत भगवान का उपदेश है। क्या भैया? हम 24 घंटा पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अज्ञानी जैसे तिर्यंच गति का जीव है भैया, चलो ठीक है, एक इंद्री है, दो इंद्री है, तीन इंद्री है, चार इंद्री है, असंगी है, वहां तक तो कैसा उसका प्रयास कोई सफल होने वाला नहीं है।
भले ही वह स्वभाव से सिद्धि की सामर्थ्य वाला है अशोक भैया शक्ति, लेकिन वह कोई उपाय नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास में सोचने के लिए, विचारने के लिए, हित हित की विचार करने के लिए उसके पास में मन नहीं है। इसीलिए असंगी पंचेंद्रिय तक कोई भी जीव उस शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता है तो सिद्धि की सामर्थ्य वाला। डॉक्टर साहब लाइन पर है ना? राजीव भाई लाइन पर हैं? केवल हाँ बोलना है, मेरे को मालूम पड़ जाए भाई है कि नहीं आप हैं, तो फिर मैं नाम लेकर भी कहीं कुछ पूछ सकता हूँ ना। है अंकित भाभी, इंदौर वाली बहन जी, है ना? हाँ, समझ में आया भैया? ये तो भैया आत्म कल्याण का मौका मिला भैया, अपनी शक्तियों को पहचानने का हमें आपको मौका मिला है। समझ में आया? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीवों में शक्ति तो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, लेकिन उनके पास में मन ना होने से वे हित अहित का विचार कर सकते नहीं है नहीं? और लेकिन संगी पंचेंद्री जीव, चाहे वह त्रियंच गति का हो, चाहे वह नार की जीव हो, क्या भैया, मनुष्य गति हो, देव गति हो, सभी ये शक्तियां पर्याय में व्यक्त कर सकते हैं। मैं शक्तियों का व्यक्तता ही वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी पर्याय है। क्या भैया अशोक भैया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यानी क्या कि जो द्रव्य के अंदर शक्तियां हैं उन्हें पर्याय में व्यक्त करना, वही वास्तव में निर्मल दशा है भैया। ये काम हमने अनादि हो अनंत काल निकाल लिया है इसमें। ना तो हमने अपनी शक्तियों को पहचाना भैया, जब शक्तियों का हमें परिचय ही नहीं है तो पर्याय में कैसे व्यक्त होगी भाई? द्रव्य और पर्याय स्वरूप एक वस्तु है ना, बिना पर्याय के कोई वस्तु आपने जगत में देखी हो तो एक आध बता दो मुझे आप। मैं तो बारंबार इस बात को कहता हूं, जगत में ऐसी कोई भी वस्तु हो जो पर्याय के बिना द्रव्य हो, द्रव्य बिना पर्याय वाला हो, है भैया? हाँ जी बोलिए। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा की निर्मल पर्याय है। नहीं, निमित्त नहीं है भाई, ये तो उपादान, ये तो काल रूप शक्ति है। ये निमित्त क्या है? निमित्त तो परद्रव्य हुआ करता है सुन भैया, निमित्त जो है वो परद्रव्य हुआ करता है, लेकिन ये परद्रव्य ऐसा परद्रव्य नहीं है जैसा अन्य द्रव्य जैसे परमात्मा है, ऐसी पर्याय परद्रव्य नहीं है। क्या कहा? लेकिन नेचर वाइज अगर देखें तो नेचर वाइज ये परद्रव्य हो गई, ये आप समझना, क्योंकि त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा स्वद्रव्य है और उसकी पर्याय जो व्यक्त हुई है समझ में आया? पर्याय चाहे मलिन हो अथवा निर्मल पर्याय हो भैया, वह आत्मा के हिसाब से वह परद्रव्य है। क्या भैया? हाँ, मोक्ष मार्ग है ना, सब लिखा पड़ी है भैया। नहीं नहीं भाई, निमित्त नहीं, निमित्त परद्रव्य हुआ करता है सो भैया, है नहीं? लेकिन यहाँ पर मोक्ष को भी परद्रव्य कहा जा रहा है। उसका अर्थ इतना समझना कि मोक्ष पर्याय है, एक समय की पर्याय है, और आत्म जो वस्तु है वह तीनों काल एक रूप रहती है। इसीलिए आत्मा की अपेक्षा से उस पर्याय को भी परद्रव्य कहा गया है। वो ऐसा परद्रव्य नहीं है जैसे आप और हम। क्या भैया? ऐसा परद्रव्य नहीं समझना। वो परद्रव्य इसीलिए कह दिया गया है कि वो एक समय की पर्याय है। क्या भैया? वो उत्पन्न विध्वंसी है। समझ में आई? और अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा
जो स्वद्रव्य है वो तीनों काल एक रूप रहता है, वह ना तो जन्मता है और ना वह मरता है। समझ में आया भैया? और जब तक ऐसे शाश्वत प्रभु परमात्मा का श्रद्धान और ध्यान हमारी पर्याय में नहीं होता है, तब तक क्या वो शक्तियां पर्याय में व्यक्त नहीं हो सकती हैं। समझ में आया भैया? पहले पक्का विश्वास करो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला अनंत शक्तियों का भंडार, मैं तो भगवान आत्मा हूँ भैया। है नहीं भैया? ऐसे तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम के द्वारा अपने ज्ञान को निर्णय में लेना भैया। आखिर मैं कौन हूँ? है भैया? मनुष्य स्त्री तो हो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वे तो जड़ हैं। ये हमारा विपरीत श्रद्धान है कि अपने आप को मनुष्य मानना, अपने आप को स्त्री रूप से देखना, अपने आप को बालक रूप से देखना, अपने आप को शरीर की अवस्था रूप से देखना, ये हमारा विपरीत ध्यान और श्रद्धान है। क्योंकि आत्मा कभी शरीर ही नहीं होता है, तो बालक और जवान और युवक वृद्ध हुआ कैसे? हम निरंतर यही अपने, देखो भैया अशोक भैया, अभी हम आपसे पूछते हैं आपकी उम्र कितनी है? हाँ, जीव द्रव पहले स्वीकार करो भैया। ये तो आपसे भी मैं पूछता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप तुरंत कह देते हो भैया मैं 68 साल का हूँ, 68 का हूँ। अरे भाई ये तो शरीर की उम्र बता रहे हो आप शरीर हो कि चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो? चेतनेश्वर। कभी हम विचार ही नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चले जा रहे, व्यवहार में इतने मोह मुक्त हो रहे हैं कि परमार्थ को ही भूल रहे हैं। क्या भैया? ये पढ़ाई तो आपको जिन्हें देख परमात्मा के द्वार पर मिलती है, ये पढ़ाई अन्य जगह नहीं मिलेगी। समझ में आई भैया? और हम आपको इसका मौका मिला है। दौल समझ सुन चीत सयान काल प्रथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो पर्याय है ना, द्रव्य की जो पर्याय है वह निमित्त नहीं होती है भाई। द्रव्य की पर्याय तो पर्याय जो है वो एक समय मात्र की है, और द्रव्य जो है वह तीनों काल एक रूप रहता है। समझ में आया? इसीलिए पर्याय को कार्य कहा है, और कार्य ये जो है उपादान रूप जो शक्ति है उसको कारण कहते हैं। पर यहाँ जो पर्याय को परद्रव्य कहा गया है उसका मात्र इतना ही समझना चाहिए, क्योंकि पर्याय का नेचर मात्र एक समय मात्र का है। चाहे वह पर्याय मलिन पर्याय हो और चाहे वह पर्याय पूर्ण निर्मल पर्याय भी क्यों ना हो। समझ में आया भैया? वो हमारे त्रिकालिक ध्रुव की अपेक्षा से वह पर्याय प्रभाव है और परद्रव है। ये आचार्य कुंकुन देव ने 38वें नंबर की गाथा में हमें यह समझाया था। समझ में आया भैया? यहाँ परद्रव की तो बात ही नहीं है। अध्यात्म में परद्रव की कोई बात नहीं होती है। यह द्रव और पर्याय का खेल देखिए कैसा हो रहा है भैया? मम्मी लाइन पर है? पापा मम्मी है क्या? हाँ, सुबह तो बिल्कुल जागृत रहना भैया, बिल्कुल एकदम जैसे जो है सिद्ध परमात्मा जैसे बन जाना है भैया। शरीर से मत देखना, हरियन परमात्मा को शरीर से नहीं देखना, अंदर से देखना है। हाँ, देखिएगा यार क्या कहते हैं। अब आपकी चर्चा प्रारंभ होती है। देखिए, ये भाई का प्रश्न है, अशोक भाई जैसे आपका प्रश्न है। आपने कहा कि जो है पर्याय तो निमित्त है ना, है भैया? पर्याय निमित्त नहीं होती है, पर्याय जो है एक समय की होती है भैया। और पर्याय जिसकी है वह द्रव्य, वह का समय निज वस्तु है। अब देखो यहाँ जो भाई ने प्रश्न किया ऊपर चर्चा करते समय कि मोक्ष भी परद्रव्य है क्या, ऐसा प्रश्न किया, क्योंकि वहां तो सिद्ध करके आए थे ना। देखो अपेक्षा समझना चाहिए है भैया।
अगर अपेक्षा हमें समझ में आ जाती है तो जैन दर्शन आपके लिए अत्यंत सरल हो जाएगा। जब तक अपेक्षा नहीं समझोगे तब तक भाई हमको ये लगता है पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, ये हमेशा आत्मा आत्मा की बातें करते हैं। अरे भाई आत्मा की बात तो करते हैं, पर आत्मा की बात में भी द्रव और पर्याय स्वरूप की बात होती है। क्या कहा भैया? सही बात है भैया। हाँ देखो, कहते हैं एक भाई ने जो प्रश्न किया है 67 पृष्ठ पर ये चर्चा अपनी प्रारंभ की जा रही है प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से। तीसरा भाग है ना इसका, 67 पृष्ठ 67 पर देखें आप। मोक्ष भी परद्रव्य है क्या? ऐसा एक मोक्ष भाई का प्रश्न है। उसमें गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हुए कहती है हाँ वह परद्रव्य है। क्या कहा भैया? वह परद्रव्य है। किसकी अपेक्षा? क्या कहा भैया? गुरुदेव श्री ने जवाब दिया हाँ पर्याय वह परद्रव्य है। वह यानी मोक्ष की पर्याय परद्रव्य है। ये केवल गुरुदेव श्री ने नहीं कहा है, ये सब लिखा पढ़ी यहाँ रेफरेंस पहले दे दिया गया है। इस ग्रंथ की नियम सार ग्रंथ की 38वीं गाथा को समझना चाहिए। उसका भाव समझ में आया? कोई गुरुदेव श्री कहीं से लेके नहीं आया है, वहां से कहीं से अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है। ये समझ में आया? सोनगढ़ को बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं हो जाएगा। आप बहुत अच्छा काम करते हो और आपके बारे में कोई उल्टा सीधा बोले है भैया तो आप क्या उल्टे सीधे हो जाओगे क्या? है भैया बोलिए। हम भले उस व्यक्ति की कितनी भी बुराई करते रहें, एक व्यक्ति बहुत सज्जन व्यक्ति है, हम उसके बारे में भले चाहे कितना भी उल्टा सीधा बोलते रहें तो क्या वह सज्जन दुर्जन हो जाएगा क्या? नहीं। है भैया। तो गुरुदेव श्री ने जो जवाब दिया है वह पूरे आगम से सम्मत है। जिन्हें कोई शंका हो कैसे उन्हें ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, आचार्य भगवंतों की बातों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। है भैया। किसी व्यक्ति पर लालचन लगाना ये बहुत बड़ा कैसा में पाप का बंद होता है इसमें। समझ में आया? व्यक्ति वैसा है नहीं है और आप उसके बारे में चाहे कुछ भी कहे जा रहे हो। पढ़ो ना भाई पहले। देखो गुरुदेव श्री यहाँ कहते हैं हाँ वह परद्रव्य है। क्या कहा? पर मोक्ष की पर्याय परद्रव्य है। अब उसका खुलासा भी किया उन्होंने, उसको भी देख लीजिए आप। त्रिकाली स्वद्रव्य की अपेक्षा वह मोक्ष की पर्याय परद्रव्य। बस इतनी सी बात है भैया। अब इतनी लाइन का अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे पूछूं ये जो पेपर वेट है ये पेपर वेट छोटा है कि बड़ा है? अपेक्षा है बड़ी। अशोक भैया मैं आपसे ये पूछूं आप पिता हो कि पुत्र हो? तो है ना, तो ये अपेक्षा समझ में आना चाहिए ना हमको। फिर लड़ाई झगड़े की बात कहाँ आ गई? अगर हम आपको पिता भी कहें तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे क्या? नहीं। आप आपके पुत्र नहीं है, आप पिता होगे नहीं किसी के, तो लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है? और फिर मैं कहूँ आप पुत्र हो, तो आप पुत्र भी हो। पिता की अपेक्षा से आप पुत्र हो, और पुत्र की अपेक्षा से आप पिता हो। इसमें लड़ाई झगड़े की कहाँ से बात आ गई? इसलिए मोक्ष की पर्याय वह परद्रव्य कह दिया गया है। तो उसमें समझो कि अपना मोक्ष की पर्याय तो मात्र एक समय मात्र की है। क्या भैया? और त्रिकालिक द्रव्य जो अपनी अनंत शक्तियां हैं वह तीनों काल जो निगूढ़ में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार अंतर भेद कछु नाई है भेद नहीं संसार। अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है वह तीनों काल आपके साथ में रहता है। क्या भैया? चाहे कोई भी पर्याय हो, चाहे उसमें संसार रूपी पर्याय हो और चाहे उसमें प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय हो, पूर्ण निर्मल पर्याय हो। क्या भैया? तो जो तीनों काल जो वस्तु रहती है वह स्वद्रव्य कहलाती है। और जो नई नई पर्याय सुख की पर्याय होती है, अशुभ की पर्याय होती है भैया, वो सब चली जाती है कि नहीं चली जाती है? सो भैया अभी आप 2 घंटा 1 घंटा पहले सो रहे थे, उस समय आपकी पर्याय में पाप रूपी पर्याय थी, निद्रा निद्रा नाम की पर्याय थी ना? सही बात।
वह पाप रूप पर्याय थी। अभी आप यहाँ पर हैं स्वाध्याय कर रहे हो, अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ रहे हो, है तो आपकी पर्याय में भी शुभ पर्याय है, वो अशुभ पर्याय चली गई, शुभ पर्याय आ गई, तो आप हो के नहीं शुभ अशुभ पर्याय के समय और है। अरे बोलो ना, है ना। इतनी सी तो बात है, इतनी बात हमें अरे परमात्मा की समझ में नहीं आई, अनंत काल हो गया क्या भैया। पर्याय का परिवर्तन होता रहता है, पर द्रव्य तो तीनों काल एक रूप रहता है। अरे निर्मल पर्याय भी आएगी जब यह आत्मा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान श्रद्धान हो जाता है, तो उसकी पर्याय में निर्मल पर्याय आती है और वह मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय का भी विलय हो जाता है और सिद्ध पर्याय आ जाती है क्या भैया। है तो पर्याय तो आने जाने वाली है, और पर्याय जिसकी है वह द्रव्य तो तीनों काल रहता है ना प्रभु। तो दृष्टि तो उसी की करनी है। क्या कहा भैया, है पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। ये अनादि अनंत सत्य है, आज मानो काल मानो अनंत काल बाद मानो। अरे मानना तो हमें यही पड़ेगा अगर अपनी वर्तमान पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति करनी हो। तो ये जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करना भैया, और कोई भी सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे बात समझ में पापा, कितने भी नोटों के बंडल इकट्ठे कर लो, क्या कहा भैया, कितनी भी टीवी की तरफ अपना उपयोग खराब कर लो, समझ में आया कि नहीं भैया, कितने भी बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का भोग कर लो, है भैया, लेकिन ध्यान रखना उनसे हमें कोई अपनी आत्मा में निराकुलता मिलने वाली नहीं है। निराकुलता तो आपकी पर्याय में जब ही व्यक्त होगी जब आप निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा का सेवन करोगे। मौसी, जब तक अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, पर द्रव्य प्रभावों से जब तक हमारा लक्ष्य नहीं हटेगा और अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय जीव नहीं लेगा, तब तक उसकी पर्याय में है तो वह सिद्धि की सामर्थ्य वाला, पर उसकी व्यक्तता कैसे होगी, है अपने उपयोग को समस्त पर द्रव्य प्रभावों से भिन्न जानते हुए, उनका लक्ष्य छोड़ते हुए, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। जब यह पर्याय अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार करती है, तो द्रव्य के अंदर जो सिद्ध शक्तियां भरी हुई थी उनकी पर्याय में भैया ये व्यक्ति हो जाती है। धर्म तो इतना सरल है भैया, हमें सुखी होने के लिए किसी पर परमात्मा के पास में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सुख तो हमारे अंदर है ना। कौन हमारा सुख पर परमात्मा के पास में है क्या? सही बात है भैया। स्त्री के पास जाओ, पुरुष के पास जाओ भैया, है खाने पीने के पास जाओ, है भैया, क्या हमको सुख मिल सकता है? अरे हमारा सुख उसमें हो तो मिले ना प्रभु। मेरा सुख तो मेरे संपूर्ण है भैया। इतना आज तक ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं हुआ है, इसीलिए आत्मा भिखारी की तरह पामर होता हुआ अनंत संसार में भ्रमण कर रहा है। क्या भैया समझ में आया भैया? हाँ जी हाँ, उसकी पर्याय में भिखारीपन चल रहा है। आत्मा तो त्रिलोकी नाथ है, जो तीनों काल रहता है वो आत्मा है, और पर्याय जो है ना वो भिखारी हो रही है, पर तरफ से भीख मांग रही है, पर तरफ से पैसा इकट्ठा हो जाए तो कैसा मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भिखारीपना है? हाँ परिणाम है भैया, मैं तो पर्याय बोल रहा हूँ ना भैया। है स्वभाव से तो है तो परमात्मा, क्या जैसे कोई जो है राजा हो है और भिखारी का रोल करता है तो राजी तो रहेगा ना। वो मंच पे नाटक पे खड़े होके है भिखारी का रोल कर रहा हो तो मूल में तो वह राजा है ना। है राजा भिखारी का रोल कर सकता है, नहीं कर सकता है? रंग मंच पर नाटक में उसे राजा को भिखारी का रोल कर दिया तो रोल कर रहा है भिखारी की तरह।
है तो वो त्रिलोकीनाथ राजा है। देखो भैया आगे अपनी चर्चा बढ़ेगी। यहाँ देखते हैं मोक्ष भी परद्रव है क्या, ऐसा एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है। तो गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए हमें समझाती है, हाँ वह परद्रव है। समझ में आया? जिनको अगर विश्वास ना हो उन्हें नियम सार की 38वें नंबर की गाथा को, आचार्य कुंदकुंद देव की गाथा को पढ़ना चाहिए। 2 ही मुनिराज मिलेंगे आपको वहां पर, है भैया। आचार्य कुंदकुंद देव मिलेंगे और पदम प्रमल धाई देव मुनिराज मिलेंगे, और दोनों में 800,000 वर्ष का अंतर है। समझ में आया भैया? सही बात। हाँ, वो बात एक ही है। हाँ वह परद्रव है। त्रिकाली स्वद्रव की अपेक्षा वह परद्रव है। बस अपेक्षा खोल दी गई है। या अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल रहता है, इसीलिए वह स्वद्रव है। और पर्याय जो नई प्रकट हुई है, अब मोक्ष की पर्याय नई प्रकट होगी ना अशोक भैया। सही बात। अभी हमारी पर्याय में मोक्ष पर्याय नहीं है, संबंध निर्जरा की पर्याय नहीं है। तो चिंता क्यों करते हो? हैं आत्मा का सेवन करोगे, हैं आत्मा के सेवन करने में कोई रोक थोड़ा रहा है आपको, हैं कोई कर्म रोकते हैं कि आत्मा के सेवन करने में? परद्रव रोकता है। आप वहां बैठे हुए हो, हैं और हैं कुछ भी कैसे में क्या सामने बैठे हो तो आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, हैं? समझ में आया भैया? कोई रोकता नहीं है, पर हम चलने ही नहीं चाहें, हम समझने ही नहीं चाहें, तो उसे कौन समझा सकता है? समझाने से है भैया। देखो यहाँ कहते हैं त्रिकाली शब्द का उपयोग किया सो भैया। देखिए आप, त्रिकाली स्वद्रव्य की अपेक्षा। क्या भैया? त्रिकाली का मतलब क्या होता है? तीनों काल विद्यमान रहता है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद के नहीं संसार। है निगोद में भी मेरा आत्मा रहा है भैया, पर उस समय जो है आत्मा भगवान रूप से विद्यमान था, है भैया। उस समय अपन पहचान नहीं सकते थे, अपने में ऐसी बुद्धि नहीं थी। अब जिन्हें परमात्मा के यहाँ माँ बाप आए हैं और इसको समझ रहे हैं, है भैया, और हमारे समझ में भी आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? सही बात। हाँ ऐसी समझ में आया भैया। त्रिकाली स्वद्रव की अपेक्षा वह परद्रव है। मोक्ष की पर्याय तो नई उत्पन्न हुई है भैया। परमात्मा दशा तो नई प्रकट होती है ना, है? परमात्मा जैसे महावीर भगवान थे, सपोज आप देखिएगा, आप खेल देखिए कितना गजब का है। महावीर भगवान का जीव था कि नहीं था? बोलो हाँ। है मारीची के रूप में था कि नहीं था? अकौआ के कितने भाव उसने धारण करे, वेश्या के कितने रूप धारण किए, हैं सिंह की पर्याय में भी था कि नहीं था? है समझिए। अभी भी कैसा उनकी पर्याय में, जब सिंह की पर्याय में था, है मारीची का जीव था, कौआ की पर्याय में था, और आज उसकी आयु है सिद्ध भगवान बन के बैठा है। क्या कर रहे भैया? कोई बदल गया क्या द्रव उसका? अरे बोलो ना भाई, बोलने में भी तकलीफ हो रही है मौसी। अरे जीव तो वही है कि नहीं है? बस यही तो बात है, यही तो समझने की बात है। सिंह की पर्याय में भी वही, कौआ की पर्याय में भी वही, है महावीर का जीव, और जो है वेश्या की पर्याय में भी वही जीव, है और मारीची के पर्याय में भी वही जीव, और महावीर भगवान की महावीर की वर्तमान छोटा अवस्था में था तब भी वही जीव, और आज सिद्धालय पे उनका निर्माण हो गया भैया। तो कोई जीव बदल गया क्या? नहीं वही तो है ना। ऐसे ही अपना आत्मा भैया इससे पहले किसी दूसरी पर्याय में था, उससे पहले किसी और पर्याय में था, उससे पहले किसी और पर्याय में था, और आज यहाँ है कल हो सकता है सिद्ध भगवान बन जाए। है तो वस्तु तो वही की वही रहती है ना, वस्तु में कोई चेंजेबल होता है क्या? हाँ जी बोले। जी 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 हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है ना। समझ गए? सिद्धि की सामर्थ्य वाला परम तत्व यानी उत्कृष्ट, परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट तत्व यानी जीव है।
अब प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। चींटी का जीव भी है, उसे भगवान से कम मत देखना। सही बात है, और है ही नहीं देखने इसका गौरव कब जग जाएगा, जगत देखता ही रह जाएगा। सबको भगवान जानो। हम क्या देखते हैं, ये भैया चींटी है, ये पेड़ है। अरे भाई उसके अंदर देखिए, शरीर को मत देखिए। शरीर से कोई आत्मा की पहचान नहीं होती है। अरे पर्याय से भी उसकी पहचान होती नहीं है। अंदर में मूल वस्तु तो निज परम तत्व है। क्या भैया, ये हमें ज्ञानी समझाते हैं और हम लग गए मूर्खता के धंधे में। क्या भैया, ये तो भेड़ चाल है। सही बात है। भगवान की पूजा भक्ति को धर्म मान लेना, ये भेड़ चाल है। ये कोई धर्म अरिहंत परमात्मा ने नहीं कहा है। अरिहंत परमात्मा ने कहा अपने क्या है, प्रभु परमात्मा को पहचानना और उसका आश्रय लेना, इसका नाम धर्म है। समझ में आया भैया? देखो यहाँ कहते हैं, हाँ वह मोक्ष की पर्याय त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से परद्रव्य है, ऐसी बात है? अब देखिएगा, यद्यपि, अब देखना, यद्यपि पर की अपेक्षा से तो वह अपनी पर्याय है। किसकी पर्याय है अशोक भैया? अपनी पर्याय है। दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से वह पर्याय किसकी है? अपनी। अपनी है। क्या कहा भैया? आत्मा की। मकान दुकान रुपया पैसा कौन है आपका? परद्रव्य है ना। और हम क्या उसे माने बैठे हैं? अपना स्वद्रव्य माने बैठे हैं। यही तो भूल चल रही है। आपके 2-4-5 हजार रुपया अगर हम लेने आ जाएं हैं तो कैसे कैसे हैं भैया, क्या होगा? ऐसा लगता है हमारी चीज चली जाएगी। इनको कोई दूसरा काम नहीं है भैया। समझ में आया? कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि परद्रव्य में हमने अपनापन स्थापित किया है। और वैसे भले चाहे आपके हजारों नोट निकल जाए जिम में से, समझ में आया, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और छोड़ ही जाता ना। समझ में आया भैया? छोड़ के जाता है पापा। बस 1 रुपया नहीं छोड़। कितना हमने आत्मबुद्धि कर रखी है उस परद्रव्य के साथ में। ये तो देखो हमारी पर्याय में पकड़ किसकी चल रही है? परद्रव्यों की पकड़ अनादि से पड़ी हुई है। उसका ऑपरेशन करवा लो अरिहंत परमात्मा के यहाँ के। स्कूल में शरीर के रोग को अपना रोग मानते हो है भैया? मैंने कल स्वाध्याय हेतु कहा था मंदिर में, है ये कौन सा रोग चल रहा है? कोरोना है। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस चल रहा है ना, चीन में जो चला रहा है सब जगह कोरोना वायरस। अशोक भैया आ गया आपके यहाँ के नहीं? कोरोना वायरस नहीं आया? और आ जाएगा तो क्या करोगे फिर आप? प्रकोप आ गया ना, आ गया तो सभी जीवों में खड़बड़ी मच गई है। भयभीत है सब भयभीत हो रहे हैं। लेकिन ज्ञानी जीव जानता है वो कोरस जैसा वायरस भी हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। समझ में आया? पर अज्ञानी जीवों को तत्व का ज्ञान न होने से वह निरंतर भयभीत हो रहे हैं। उनकी भयभीत रूप पर्याय को एक ही चीज मिटा सकती है, वो अरिहंत भगवान के बताया हुआ जो विश्व की व्यवस्था है, उसको जब यह जीव जानेगा तो उसके अंदर से पर्याय में से भयभीत रूपी पर्याय निकल जाएंगे। क्या भैया? इसे ज्ञानी और अज्ञानी की मान्यता में, उनके विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। सही बात है। हाँ जी, जी हाँ जी जी। किसमें? आप क्या कह रहे हैं? शरीर परम औदारिक है ना, जड़ है, ठीक है। जड़ ध्यान वेदन नहीं करता है, ठीक है, बिल्कुल करती है आत्मा।
हाँ नहीं है ना, ठीक है ना, सही बात है। वेदन करने वाला जानने देखने वाला पदार्थ ही है। क्या शरीर तो कुछ जानता देखता नहीं। अब बात यह है, वेदन जो किया जा रहा है, हाँ हाँ, आप शॉर्ट में बात अपनी कर लो, क्या है फिर अपन को आगे और भी पढ़ना है गुरुदेव श्री का। आपको जो कहना है शॉर्ट में बता दो, है नहीं? हाँ जी, देखो क्या है, जो दुख का वेदन हो रहा है, आप तो सीधा सी बात करो, क्या ये जो है हमारी पर्याय में दुख रूप पर्याय केवल शरीर में रोग हो रहा है और वेदन कर रही है आत्मा, दुख का वेदन कर रही है। काय का वेदन कर रही है? दुख का वेदन कर रही है। दुख का वेदन क्यों कर रही है ये? शरीर का अपना, क्योंकि वह शरीर को अपना माने बैठा हुआ है, उसको शरीर में इष्ट बुद्धि है। समझ में आया? शरीर में रोग तो मुनराजों के भी हुआ, सनत कुमार मुनराज के भी हुआ, पर उनकी पर्याय में दुख नहीं है, क्योंकि वे उस शरीर को अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते हैं। समझ में आया भैया? दुख का वेदन जो किया जा रहा है वो अज्ञानता भरा वेदन है, उसे वेदन करना चाहिए था सुख स्वरूप है भैया। सही बात है। हाँ, वेदन जो किया जा रहा है वो वेदन अज्ञानता का दुख का वेदन है। और अज्ञानता क्या है? जो चीज अपनी है नहीं है उसे हम अपनी माने बैठे हैं। समझ में आई भैया? ऐसा वस्तु स्वरूप है। अब देखिए आगे की चर्चा। हाँ, वह परद्रव है, त्रिकाली स्वद्रव की अपेक्षा वह परद्रव है, वह यानी मोक्ष की पर्याय। ऐसी बात है। यद्यपि पर की अपेक्षा से तो वह अपनी पर्याय है। क्या भैया? जिस पर्याय को परद्रव्य कहा जा रहा है भैया, वह परद्रव्य अपने त्रिकालिक द्रव्य की अपेक्षा तो परद्रव्य है, और परद्रव्य की अपेक्षा से वह पर्याय अपनी है। क्या भैया? क्या कहा? सही बात है। ये बात हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भैया? आ रही है। मौसी, इंदौर वाली बहन जी, क्या है, जो पर्याय हर समय नई नई उत्पन्न हो रही है वह त्रिकालिक द्रव्य की अपेक्षा तो परद्रव्य है, पर परद्रव्य की अपेक्षा वह पर्याय स्वयं की है। क्या भैया? अब कहाँ इसमें लड़ाई और झगड़े वाली बात है? बताइए आप। देखो यहाँ कहते हैं सो भैया, ऐसा ही है ना, जो पर्याय नई नई उत्पन्न हो रही है और अपना आत्मा तीनों का एक रूप रहने वाला है, तो वो त्रिकालिक जो आत्म वस्तु है वह हो गया स्वद्रव, और पर्याय नई नई उत्पन्न हो रही है भैया, चाहे वह पर्याय भिखारी पर्याय हो, चाहे वह पर्याय निर्मल पर्याय हो, वो सब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से परद्रव्य है, और परद्रव्य की अपेक्षा से वह पर्याय स्व की है। क्या भैया? अपनी है। हाँ, देखो इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। यद्यपि पर की अपेक्षा तो वह अपनी पर्याय है, परंतु त्रिकालिक द्रव्य की अपेक्षा से वह एक समय की पर्याय परद्रव्य, बस एक ही है। द्रव्य पर्याय का इतना खेल हमको समझ में आना चाहिए, है भैया? एकांत से परद्रव्य भी मान लिया जावे, एकांत से अगर परद्रव्य भी मान लिया जावे तो भैया स्वच्छंदपना आ जाएगा। समझ गए नहीं आप? हाँ, किस अपेक्षा से परद्रव्य है और किस अपेक्षा से अपनी है, तो आगम और अध्यात्म का कहीं मिल नहीं बैठेगा फिर आपका। इसी बात का स्पष्टीकरण 50वीं गाथा में भी किया है ना। क्या भैया? देखो इसी बात का स्पष्टीकरण किसकी अपेक्षा से परद्रव्य है और किसकी अपेक्षा से अपनी है, इसका खुलासा जो है 50वीं नंबर की गाथा में भी किया है। नियम सार की बात करें कि पर्याय परद्रव्य पर भाव होने से ही है। अब पर्याय तो भैया ये तो इसीलिए हो गई है, तुम पर्याय की दृष्टि करोगे तो पर्याय तो चेंजेबल है, वहां तो कोई स्थिरपना है नहीं है।
तो पर्याय की दृष्टि छोड़ो। क्या करना भैया, पर्याय का लक्ष्य छोड़ो। आगे बात समझ में? किसकी समझ में नहीं आ रही वो पूछ सकता है कि पर्याय परद्रव प्रभाव होने से ये है मतलब क्या है, वह दृष्टि करने योग्य नहीं है। समझ में आया? पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, लेकिन पर्याय की दृष्टि करने जाओगे तो पर्याय में भाव मरण होगा। क्या? क्योंकि वो पर्याय का तो अभाव ही हो जाएगा अब जिसकी दृष्टि करने जाओगे। और त्रिकालिक जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल विद्यमान वस्तु है। क्या भैया? पर्याय एक क्यों है? पर्याय एक ही है ना। कोई भी पर्याय हो, सब पर्याय मात्र ही है। हे का मतलब वह दृष्टि करने योग्य नहीं है। क्या भैया? उपाधि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो तीनों काल एक रूप रहता है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है भैया? तुम तो बढ़िया बढ़िया भोजन करो ना भैया। ऐसा भोजन करने से क्या मतलब है? आज तो रसगुल्ला खा ले, कल का खाने के लिए तुम्हें नमकीन भी ना मिले, है भैया? इसीलिए ऐसा भोजन मत करो, है भैया? हाँ बोला है। अरे हर समय नष्ट हो रही है, हर समय नई नई उत्पन्न होती है। अरे यही तो उनका दिव्य ज्ञान है। क्या है? केवली परमात्मा का ऐसा अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, क्या वो दूसरे पदार्थों के गए बिना ही जान लेते हैं। आपको ये भी शंका हो सकती है कि केवली भगवान अपने घर में बैठे हुए हैं फिर भी कहाँ कितने कितने करोड़ों मील की बातें जान लेते हैं वे। अरे भैया तो हाँ अरे पर्याय हो चुकी है वो भी ज्ञान में आती है, और पर्याय जो नहीं हुई है अभी वो पर्याय भी ज्ञान में आती है। हाँ क्या कह रहे? ऐसा केवली परमात्मा का दिव्य ज्ञान अनंत ज्ञान पर्याय में प्रकट हुआ है। अभी हमारी आपकी पर्याय में मोक्ष रूपी पर्याय नहीं आई है, अपनी पर्याय में नहीं आई है, लेकिन उसको भी केवली परमात्मा अभी जान रहे हैं, वर्तमान वक्त जानते हैं। आप तो हो चुकी होने की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहे जो हुई नहीं है उसको भी जानती हैं। अरे ये तो जो है वो भी है ना आजकल के देखो अवध ज्ञान में क्या कह रहे हैं, अवध ज्ञान है ना। हाँ ऐसी शक्ति पर्याय में पड़ी है भैया, पर हमने कभी अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना भैया। देखो हाँ देखो आपको बताएं, नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था कि द्वारका जो है 12 साल बाद जलेगी। आया था कि नहीं आया था? आया था ना पापा? और इनके निमित्त से जलेगी। तो जिस समय बताया गया था उस समय उनकी ज्ञान की पर्याय में उस समय जलती हुई द्वारका दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी, कि वैसे ही कह दिया उन्होंने? अरे बोलो ना। अरे भाई अवधि केवली भगवान को अवधि ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान है। क्या भाई? अवधि ज्ञान तो छतमस्त को हुआ करता है। मुनिराज थे, एक मुनिराज ने बताया, एक सेठ को बताया कि भैया तुम्हारी मृत्यु जो है 7वें दिन हो जाएगी। तो उसे विश्वास नहीं हुआ, राजा था ना। तो बताया कि भैया देखो तुम, मैंने कहा विश्वास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने 3 बात बताई कि तुम जो है चलोगे तो तुम्हारे मुंह पे गोबर लग जाएगा। क्या हो जाएगा? जब तुम्हारा चलेगा इस समय गोबर लगेगा और फिर जो है और वो छत्र टूटेगा, ऐसा होता है। फिर जो है 7वें दिन जो है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम कीड़े बनोगे लेटरिन में, अपनी लेटरिन में। क्या भैया? तो उसने कहा ठीक है। दो बातें उसकी जो है उसने उसके सामने घटना घटी उस राजा की, है भैया। तो उसे विश्वास हो गया। फिर उसके बेटे को उसने बताई, बेटे ने बहुत प्रसन्न किया। उसने कहा नहीं,
मुनिराज ने जो बात कही है, और 7वें दिन हमारी देह परिवर्तन होगा और मैं अपने विष्ठा में ही जाके वहाँ पर पैदा हो जाऊँगा, कीड़ा बन जाऊँगा। और अपने बेटों से कहा तुम मुझे जो है मार देना, क्या क्या विष्ठा बनूँगा, है भैया। लेकिन वो सब घटनाएं घटी कि नहीं घटी भविष्य की, ये तो अवध ज्ञान में ही हो जाता है। केवल ज्ञान तो बहुत उत्कृष्ट चीज है भैया, अशोक भैया, हैं जो पूर्व में पर्याय हो गई है अनंत काल पहले। अरे पर्याय का अभाव हुआ है, पर ज्ञान तो सब जानता है ना। देखिएगा आप ही अपनी, देखिए आप अपनी अपनी बातें करिए। आप आपकी पर्याय तो चली गई है। बचपन की पर्याय में जो जो दुख हुए थे भूत में, क्या बहन जी बात हमारी सुन रहे हो आप कह रहे हो भूत की पर्याय तो चली गई है, तो भूत की पर्याय चली गई है, पर्याय का ज्ञान चला गया है क्या? तो ज्ञान तो जानता है ना। क्या आपके साथ में जो भी घटना घटी, जो भी पर्याय जैसी भी आपकी हुई है, उसको आपका ज्ञान है कि नहीं है? अरे बोलो, अब आपका ही प्रश्न आप ही जवाब नहीं दोगे तो कैसे समझ में आएगी? पर्याय चली जाती है, पर्याय का ज्ञान चला जाता है क्या? तो बस ऐसा समझना चाहिए, जब हमें पर्याय का उस पर्याय का ज्ञान हो रहा है तो केवली परमात्मा क्या नहीं जानते हैं भाई? उनकी पर्याय में ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आया भैया? ऐसा दिव्य केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट की है। और वह पर्याय आई कहां से? पर्याय की अपन कितनी महिमा करते हो। अरियंत परमात्मा सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। पर्याय की तो महिमा हमें आ जाती है, पर पर्याय किसमें से आई है बताओ? और द्रव्य की महिमा नहीं आती हमको, क्या भैया? हैं जब केवल ज्ञान की पर्याय इतनी महिमावंत है तो वह ज्ञान गुण कितना महिमावंत होगा, कभी हम विचार ही नहीं करते हैं भाई। ज्ञानी हमें समझाते हैं तेरे अंदर इतनी विभूतियां, अनंत विभूतियां पड़ी हुई हैं, तुझे अपने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान नहीं है भाई। जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। अब देखिए आगे की चर्चा आपकी। कहते हैं इसी बात का स्पष्टीकरण 50वीं गाथा में भी किया है ना, नियम सार की 50वें नंबर की गाथा, कि पर्याय परद्रव्य प्रभाव होने से हे है। अब हे का अर्थ समझना चाहिए आपको, क्या भैया? ये का मतलब क्या है कि पर्याय जो है उत्पन्न विध्वंसी है, वह आश्रय करने योग्य नहीं है। पर्याय तो है पर वो एक समय मात्र की है। वो पर्याय की तरफ दृष्टि करोगे, पर्याय के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए पर्याय को हे की दृष्टि से देखना। क्या हे का मतलब? भाई इग्नोर कर दो, क्या भैया? लक्ष्य नहीं समझ लेना। अपन तो कितनी पर्यायों को भूत में निकल गई हैं, उनको याद कर करके अपनी वर्तमान बिगाड़ा करते हैं। क्या करते हैं भैया? वर्तमान बिगाड़ते। आई समझ में भैया कि नहीं आई? जो घटना घट गई है उस घटना को याद करते रहते हैं, उसी का चिंतन किया करते हैं। तो ये वर्तमान पर्याय में क्या हमने इकट्ठा कर रखा है? गंदगी। सही बात, समझ में आया? ज्ञानी लोग इस वस्तु स्वरूप को जानते हैं तो कोई भी पर्याय को ना तो अच्छा समझते हैं और ना बुरा समझते हैं। और पर्याय का स्वरूप तो आने जाने वाली है, कोई मूल वस्तु तो है नहीं है। मूल वस्तु तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों का भंडार है, और वही वास्तव में उपादेय रूप से ग्रहण करने योग्य है। समझ में आई नहीं भैया? बेटो बात समझ में आ रही भैया? ऐसी बात है, समझ में आई कि नहीं आई? पर्याय कोई भी पर्याय हो वो सब ही है। अरे मलिन पर्याय तो ये है ही, अरे निर्मल पर्याय भी ये है,
क्योंकि वह एक समय मात्र की है। अशोक जी का फोन कट गया था और दोबारा लैपटॉप में उठा दिया था, तो क्या हमने गलती की होगी, बाकी सबका कट गया। वही बात है। चलो एक बार चलो भाई, कोई बात नहीं, सबके फोन कट गए। अशोक भाई का चालू है, अशोक भाई का कट गया था। देखिएगा अब यहाँ कहते हैं मोक्ष भी है। एक भाई का एक प्रश्न आया, तो मोक्ष भी है क्या कहा है? अब दूसरा प्रश्न क्या, मोक्ष भी है? हाँ, त्रिकालिक ध्रुव तो मोक्ष की पर्याय है, वो तो हर समय जाने आने वाली है, तो उसकी तरफ दृष्टि क्यों दे रहे हो? आपके मेहमान, आपके यहाँ घर में मेहमान आए हैं, वे आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? तो उनको क्या ज्ञान में बताना, उनका काम ही आने जाने का, मेहमान का। ऐसे पर्याय, चाहे भले हो पर्याय हो चाहे निर्बल पर्याय हो, सब आने जाने वाली है, मेहमान की तरह है। इसलिए ज्ञानी अपने उस पे ज्ञान पे वजन नहीं देता है। वजन तो यो है जो मालिक बैठा बैठा है ना, जो अपनी वस्तु है ना मालिक के रूप से रहती है ना, उसको दिमाग में लगाओ ना भाई, हैं? समझ गए? अब आपके यहाँ हीरे की खदान है, एक आध हीरा आपके घर में पड़ा था, इधर उधर हो रहा है, अब उसमें ज्ञान लगाओगे, खदान की तरफ ध्यान लगाओगे? क्यों भैया, क्यों भैया? वही तो कह रहे हैं ना, मतलब मूल वस्तु क्या चीज है? घर में दो चार हीरे पड़े थे, बेच चले गए, चोर ले गया, चलो अपने जान चोर ले गया है, लेकिन तुम्हारे पास हीरे की खदान पड़ी हुई है, तो क्या मुरझा जाएगा हमारा चेहरा? है? इसलिए ज्ञानी जानते हैं, चाहे वह निर्मल पर्याय, पूर्ण निर्मल पर्याय भी क्यों ना हो, पर वह हमारे ध्यान करने योग्य नहीं है, वहाँ दृष्टि देने योग्य नहीं है। चौकीदारी करना तो अपने खजाने की करो, खजाने की। समझ में आया? तो हीरे की खदान पड़ी है ना, उसकी चौकीदारी करो। ये 2-4-5 हीरों की चौकीदारी की जाएगी क्या? नहीं है? ऐसे ही भैया अर्यंत पर्याय हो अथवा सिद्ध पर्याय भी क्यों ना हो, वो हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे ज्ञान का के अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हो। समझ में आया भैया? ये यहाँ कहा जा रहा है। तो मोक्ष भी है। अब देखो गुरुदेव श्री कहते हैं, हाँ मोक्ष ये है, उपाधि तो त्रिकाली निज तत्व है। क्या? तीनों काल एक रूप रहने वाला जो अपनी आत्म वस्तु है, वह वास्तव में त्रिकाली निज वस्तु है, निज तत्व है, जो हमेशा आपके साथ में रहे। सो भैया उसका ध्यान रखना कि जो नए नए आ जाए उनका ध्यान रखना, जो सदा रहे अपने साथ। तीनों का घर में आप किसका ध्यान रखते हो? बस ये तो, यही तो हरिहर परमात्मा कह रहे हैं, जो 24 घंटा आपके साथ में रहता है उसका तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं है, उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं सोचते हो। सही बात है। जो नए नए आ जाते हैं उनके बारे में अपना दिमाग खराब करते रहते हो, और घर में लड़ाई झगड़ा करते हो। घर में रहने वाले सदस्य हैं उनका तो तुम ध्यान ही रखोगे, और बार वालों का ध्यान रखोगे, तो क्या होगा? घर वाले नाराज नहीं होंगे क्या? झगड़ा होगा, बोलो हो गया कि नहीं होगा? होगा। ऐसे अनादिकाल से आत्मा की पर्याय में यही झगड़ा चल रहा है। जो चैतन्य वस्तु है, तीनों काल एक रूप रहती है, उसका तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हैं, तो पर्याय में तो झगड़े होंगे ना भाई। क्या कहा? कहते हैं हाँ मोक्ष भी है, उपाधि तो त्रिकाली निज तत्व है। अभी पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, बात 100% सत्य है। मोक्ष वाली पर्याय नहीं आएगी आपकी, यहाँ नहीं आएगी, जहाँ है वहाँ होती है, जहाँ पंचम काल ही नहीं है वहाँ पे। कहते हैं पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं, संबंध निद्रा होती है। समझ गए आप? उपाय है ना उसका, है? भले मोक्ष की पर्याय नहीं तो क्या हो गया, संबंध निद्रा तो उपाय किया जा सकता है ना, संबंध निद्रा तो की जा सकती है ना, तथापि वे भी है। समझे? पंचम काल में मोक्ष की पर्याय तो की हुए नहीं है भैया, लेकिन संबंध निद्रा जो है, समझ में आया, जो शुद्ध रूप परिणति है वह ज्ञानी जीवों की पर्याय में व्यक्त रूप से है, लेकिन वह भी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से वह भी ये है, परद्रव्य है भैया। क्यों? इसीलिए कि वे संबंध निद्रा आश्रय करने योग्य नहीं। अब आश्रय तुम कैसे कर लोगे का? पर्याय का आश्रय कैसे? पर्याय का आश्रय पर्याय करेगी तो उसे क्या होगा? आश्रय करने आश्रय
तो पर्याय करती है। कौन करता है आश्रय? अब पर्याय करती है। पर्याय पर्याय का आश्रय कैसे करेगी? क्या कहा? अब उसी के बारे में सोचते रहो, उसी के बारे में विचार करते रहो, तो ये पर्याय का आश्रय हो गया। क्या हो गया? पर्याय पर्याय के बारे में सोचती रहे तो ये पर्याय का आश्रय बन जाता है। और पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के बारे में सोचती है, अपने भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तो उस पर्याय में निर्मल दशा प्रकट हो जाती है भैया। कहते हैं तथापि वे ही हैं पर्याय, संबंध निद्रा है, इसीलिए कि वे संबंध निद्रा आश्रय करने योग्य नहीं है। और यदि उस पर्याय का आश्रय किया जाए तो विकल्प उत्पन्न होता है। क्या होता है? विकल्प है। उन्हीं के बारे में सोचते रहिए जो पूर्व में पर्याय निकल गई हैं, अथवा पर्याय के बारे में कल्पना करते रहिए कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये होऊंगा। अरे तू जब तक जिंदा रहेगा तो करेगा ना। क्या कहा? हम रात में सोते हैं तो सुबह अपन ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जैसा करेंगे। अरे तू भैया जिंदा रहेगा तो करेगा ना। कल्पनाओं में हमारा निरंतर पर्याय में आत्मा यही कल्पना किया करता है। ज्ञानी कहते हैं भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। है ना? ज्ञानी भूत भविष्य के चक्कर में नहीं फंसता है, समझ में? वो तो कहते वर्तमान में मैं तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अपने ज्ञाय पुरुष परमात्मा का वह सेवन करता है, समझ? इसीलिए वो ज्ञानी सुखी बना रहता है। भैया तो कहते पर्याय के बारे में सोचना, पर्याय का विकल्प करना, पर्याय के बारे में ये ऐसी पर्याय क्यों आई, ऐसी पर्याय होना चाहिए है। तो ये पर्याय के आश्रय, ये पर्याय का आश्रय हो गया और वहाँ विकल्प की उत्पत्ति होगी। और निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा की अगर जो है उसके बारे में विचार करोगे तो हमें वो आत्मा पर्याय में व्यक्त हो जाता है, क्योंकि वस्तु तो तीनों काल निर्विकल्प स्वरूप वाली है। अब देखिएगा, उस पर्याय में से दूसरी पर्याय नहीं आती है, उस पर्याय में से दूसरी पर्याय नहीं। इसीलिए पर्याय को परद्रव कहकर त्रिकाली स्वद्रव का आश्रय करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए त्रिकाली स्वद्रव के आश्रय से नवीन शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। किसमें होती है? त्रिकाली के अपना त्रिकालिक शुद्धात्मा जो है वो शुद्धता का भंडार है, उसकी तरफ आश्रय करने से पर्याय में शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, मलिन पर्याय व्यय हो जाती है। त्रिकाली स्वद्रव का आश्रय से नवीन शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। सूक्ष्म बात है भैया, क्योंकि आत्म वस्तु ही सूक्ष्म है, अमूर्तिक है ना, अरूपी है ना, है। इसलिए हमें ये और बातें कभी अपने सुनी नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा सूक्ष्म चर्चा हो जाती है। लेकिन बारंबार आप जब सुनोगे, समझोगे, तो वही चीज हमारे लिए स्थूल हो जाएगी। है आहा, यहाँ तो मुद्दे की रकम अर्थात ध्रुव आत्मा की बात है। जो उस ध्रुव को देह बनाता है उसे ध्रुव उपाधि है, पर्याय नहीं है। समझे ना? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उपाधि है, क्योंकि वर्तमान में हमें सुख की प्राप्ति करवाता है। और पर्याय कैसी भी हो, पर्याय का लक्ष्य करने से, पर्याय का आश्रय करने से पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ज्ञानी परद्रव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ के अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं। अरे भले ही संबंध निद्रा की पर्याय हो तो भी उपाधि नहीं है। अरे रे, अभी तो बाहर में मुद्दे की रकम पड़ी रह गई है और ऊपरी ब्याज की बातें चलती हैं। समझ में आया भैया? अज्ञानी को पूंजी अर्थात पूर्णानंद स्वरूप अखंड आत्मा जो कि ध्रुव द्रव्य है वह दृष्टि में नहीं आया है, और ब्याज में अर्थात शुभ भाव में ही वह रुक गया है। समझ गया? पूजा करो, भक्ति करो, दया दो, दान दो, बस इसी में अपना दिमाग लगाए रहते हैं भैया। ये तो ब्याज की बातें हैं, समझे? मुद्दे की बात तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसकी तो हम कभी चर्चा करते ही नहीं है। उस शुभ भाव को ही धर्म मान के बैठ गए हैं। यहाँ कहते हैं परम ज्ञानादि की परम धर्म है, ये आत्मा की मूल वस्तु है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, ये अनंत शक्तियों का मालिक ये आत्मा स्वयं है। उसकी बात तो कभी करते नहीं है भैया, बार ही बार की बातें करती रहती हैं।
भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो। हैं, समझ में आया भैया? ये व्यवहारिक बातें हैं। परमार्थ में अपनी परमार्थ की बातें भी तो करो ना प्रभु। ये परम धर्म है, क्योंकि आत्मा ने उन्हें धारण कर रखा है। वस्तु में ज्ञान दर्शन चालित आदि ऐसे ऐसे अनंत धर्म हैं। उन धर्मों की संहति होना, उनके साथ मिलन होना, उसमें एकत्व होना, वह निश्चय समिति है। अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार है, उस पर्याय उसका आश्रय ले, मिलान करे। मिलान यानी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से। जैसे आप यार दोस्तों से कैसे मिलते हो? कितने सालों से बिछड़ा हो, तुम्हारे पिताजी कितने सालों से बिछड़े हो, तो अपने पिताजी से मिलन करते हो तो कैसा लगता है? माता हो, पिता हो, भाई हो, बिछड़ जाता है, उसे आप गले लगा के कितना आनंद होता होगा। और अपना भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार वाला है, जो कभी भी अनादिकाल से हमारे साथ में था, आज अजन परमात्मा ने हमें बताया है, अरे उससे एक बार तो मिलान करो ना। इष्ट मित्रों से, इष्ट अपने भाइयों से, पिता से मिलने में तुम्हें हर्ष होता है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से मिलने में बड़ा आनंदित होता है। सुमर सुमर अवसत हैं, अब नहीं भूलेंगे। समझा? ऐसा अपना त्रिकालिक ध्रुव वस्तु है। गुण की पर्याय का राग के साथ एकत्व होने से खंड खंडपना होता है। राग की पर्याय हर समय नहीं होती है, वो कसाय जनित है। वह पर्याय का समय उसके साथ एकत्वपना स्थापित नहीं करना, स्थापित करना एकत्वपना अपने क्या प्रभु परमात्मा के साथ में करना। अब उस पर्याय का अंदर अनंत गुणों में एकत्व होना, अर्थात स्व सन्मुख होकर एकत्व होना, यानी स्व सन्मुख होना। पर्याय का स्व सन्मुख यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख स्व सन्मुख होकर उस पर्याय का अनंत गुणों में एकत्व करना, यही एकत्व है। यानी जो बहिर्मुखी पर्याय हो रही थी वह अपनी ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख होती है, तो यही वास्तव में द्रव का पर्याय के साथ मिलान है। पर्याय का द्रव्य के साथ मिलान है। ये मिलान आज तक हमने कभी किया ही नहीं, अनंत काल निकल चुका है। वह समिति है। गुण की पर्याय पुण्य में, राग में एकत्व होने से स्वयं से भिन्न रहती है। अब वह गुणों में एकत्व होने से स्वयं से अभिन्न हुई है। इस प्रकार से पर्याय का द्रव्य के साथ में मिलना, द्रव्य के साथ एकत्व स्थापित करना, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग की पर्याय भैया। इसकी चर्चा ये अपन ने पढ़ी। निश्चय समिति क्या है कि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वह मेरा है, उसको ही ज्ञान का गेय बनाना और उसमें ही अपनी पर्याय को रमण कराना, ये वास्तविक निश्चय समिति है। अब जब तक मुनिराज की पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं हो जाती है, तो उनकी पर्याय में 28 मूल गुण पालने का जो परिणाम होता है वह व्यवहार समिति है। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार समिति का यह स्वरूप आचार्य कुंकुन देव ने, पदम प्रमदाई देव ने हमें समझाया है। निश्चय समिति, निश्चय ईर्या समिति, व्यवहार ईर्या समिति का बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन चल रहा है। अब जो है आगे चर्चा कल अपन करेंगे, अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाई मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो करना। ओम नमो। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जैन भैया। जय जैन, जय जैन, जय जैन।
बेटों को बुलाना। बेटे